कुमार जिनका नाम था वो हत्याकांड के रहने वाले थे। शाहपुर थाना अंतर्गत 6/9/22 को उनकी माता जो है कुंती देवी के द्वारा एक आवेदन दिया गया शाहपुर थाने में कि मनीष दवाई लाने के लिए बाहर गए थे, उसके बाद नहीं लौटे। उनका मोबाइल बार बार जो है ट्राई किया जा रहा है लेकिन स्विच ऑफ पाया जा रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी थानाध्यक्ष शाहपुर के द्वारा एक टीम बना करके कार्य किया गया और उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पे 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक उन्हीं का एक साथी संतोष कुमार सोनी नाम का है, जो लक्ष्मी चक शाहपुर का ही रहने वाला है। दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, एक साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उनके और उनके साथ 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर के जो मनीष हैं उनके द्वारा हत्या कर दी गई। कारण के बारे में बताया गया कि एक ज़मीन का प्लॉट था 2 कट्ठे का, जिसका एग्रीमेंट मनीष ने किसानों से करवाया था अपने पक्ष में। बाद में उसी ज़मीन को अपना बता करके इसने जो है एक दूसरे व्यक्ति से एग्रीमेंट किया, जिसमें ये एग्रीमेंट किया कि ये ज़मीन जो है फलना प्लॉट इसके द्वारा परचेज़ की गई है या इसका एग्रीमेंट है। और उसमें जो है जो संतोष कुमार जो इसका दोस्त था, उसके अकाउंट में 8 लाख रुपया 4-4 लाख का 2 आरटीजीएस का जो अमाउंट है वो आया। और तब इसके मन में एक लालच आ गई कि चूँकि ये पैसा तो उसको जो मनीष को देना पड़ेगा, और उसके लिए इसने अन्य 3 लोगों के साथ हत्या का प्लान किया। कौन लोग थे वो 3 जो इनके साथ हत्या में शामिल थे? जो संतोष कुमार सोनी है, ये पहले टाइल्स का काम किया करता था। इसके साथ अन्य जो लोग थे उसमें से एक राजेश कुमार है जो पकड़ाया है, ये भी टाइल्स का ही काम करता था। और जो 2 अन्य लोग थे उसमें से एक ठेकेदार था और एक राजेश का ही भाई है, वो भी टाइल्स का ही काम करता था। उसका नाम अभी नहीं बताया गया है ताकि केस अनुसंधान में वो जो है ज़्यादा उसको बताना उचित नहीं होगा। संतोष जिसकी हत्या की है वो दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी जी, घर पर भी आना जाना लगातार होता था, क्या इस प्रकार की जानकारी मिल रही थी? देखिए, दोनों मिल कर के जो प्रॉपर्टी डीलर का व्यवसाय करते थे और काफ़ी दिनों से एक दूसरे से जान पहचान थी। उसी विश्वास में उसके द्वारा रेलवे कॉलोनी न्योरा जो है वहाँ पे बुलाया गया, जहाँ पे ये संतोष और इसके साथ जो 3 अन्य साथी थे वो भी रहा करते थे, और वहीं बुला करके उसे उसकी हत्या कर दी गई। और उसी घर के बाहर जो है बरामदे में उसका शव जो है गाड़ दिया गया। संतोष कुमार के साथ वो लोग पैसा वैसा का डीलिंग था कि हत्या में शामिल? ऑफ कोर्स ये जो संतोष कुमार सोनी है, इन्होंने जो है इन लोग को एश्योर किया था कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तो उसके लिए जो है यानी हत्या हुई। कैसे हत्या हुई? हत्या जो है जैसा ये बता रहे हैं कि एक वायर था इसका, जो टेलीविज़न का जो होता है ना, ये केबल, वो केबल से जो है उसका गला जो है दबा दिया गया और बाकी लोग उसको पकड़ लिए। तो टोटल 4 लोग थे, वो अकेले था। दिन में ही हत्या की गई कमरे में। 3 तारीख को वो गायब हुआ था, 4 को उसकी हत्या की गई। 3 को ही हत्या कर दी? तीन को ही हत्या की। बाइक था उसके साथ एक न्यू बाइक था, स्पेशल बाइक। वो उसके संबंध में छानबीन की जा रही है। उसमें से एक एक्यूज़ के द्वारा ले जाने की बात प्रकाश में आई है, हम लोग उसकी खोजबीन कर रहे हैं। सर, एक चीज़ देखने को मिलता है, सभी थानों में गुमशुदगी का अधिकांशतः मामले आता है तो उसमें अविलंब कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि लेट से होने का कारण होता है कि मतलब सीरियसली पुलिस नहीं लेती है गुमशुदगी के मामले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहले गुमशुदगी होती थी तो एफआईआर नहीं होता था। पहले जो गुमशुदगी होती थी तो उसमें सिंपली जो एक सनहा दर्ज किया जाता था। अब आप देखिए कि पुलिस कितनी सीरियस है कि कोई भी उस तरह का आवेदन आता है तो सबसे पहले प्राथमिकी अंकित की जाती है और उसके अनुसार जो प्राथमिकी में तथ्य है उसके अनुसार धारा लगाया जाता है और तुरंत जो है कार्रवाई की जाती है।
इस केस में यही हुआ कि घटना उन लोगों ने तुरंत बुला के कर दिया, और जब शाम तक नहीं आया वो लड़का, तब उसकी मां आकर के थाने में सूचना दी, जिसमें सूचना दी उसके पहले ही उसकी हत्या की जा चुकी। क्योंकि उसका मोबाइल का टावर कहीं और बता रहा था इसका भी। देखिए, इसमें जो भी लोग पकड़े गए हैं इनके द्वारा कोशिश किया जा रहा था कि जो अनुसंधान को भटकाया जाए। उसके लिए उन लोगों ने, क्योंकि ये जो संतोष था वो उसका काफ़ी ज़्यादा क्लोज था मनीष का, तो उसकी पारिवारिक हालत को भी जानता था, इसलिए पुलिस को भटकाने के लिए उसने मोबाइल को कहीं जाके रख दिया। कैश का भी कुछ मामला बताया गया था परिवार वाले के द्वारा कि घर से लेकर वो निकला। 4 लाख रुपया कैश लेके निकलने की बात है। देखिए, अभी पूछताछ में वो चीज़ इनके द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है, और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी।